यसुल मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के फजल, रहीम और आसमानी अमन के साथ हम आपको हमारे चैनल मेरी निजात में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये लम्हा, ये कलाम और ये दुआ आपके दिल को सुकून, आपकी रूह को ताजगी और आपकी जिंदगी को नई उम्मीद अता करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान की जुबान खामोश होती है मगर दिल चीख रहा होता है। बाहर से सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता है मगर अंदर एक ऐसा दर्द छुपा होता है जिसे कोई नहीं समझ पाता। ऐसे लम्हों में इंसान अक्सर सोचता है कि क्या किसी ने उसकी खामोश पुकार सुनी भी है या नहीं। अगर आप इस वक्त यही महसूस कर रहे हैं तो ये दुआ आपके लिए है, क्योंकि खुदा वो आवाज भी सुन लेता है जो अल्फाज में अदा नहीं हो पाती। बहुत से लोग अपने आंसू दूसरों से छुपा लेते हैं। वो मुस्कुरा कर लोगों के सामने आ जाते हैं मगर रात के अंधेरे में उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी परेशानियों को दिल के अंदर दफन कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। मगर हकीकत ये है कि एक हस्ती ऐसी है जो दिल के सब राज जानती है। खुदा न सिर्फ आपके अल्फाज सुनता है बल्कि आपके दिल की खामोश धड़कनों को भी समझता है। हो सकता है आपने कई रातें बेचैनी में गुजारी हों। हो सकता है आपने बहुत दुआ की हो मगर अभी तक जवाब ना मिला हो। बाज औकात इंतजार इंसान के ईमान को कमजोर करने लगता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद उसकी दुआ कहीं खो गई है, मगर खुदा की खामोशी इनकार नहीं होती, बल्कि अक्सर वो एक ऐसे वक्त का इंतजार कर रहा होता है जो आपके लिए बेहतरीन हो। ये वीडियो सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि उम्मीद का पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो आपको याद दिलाएगा कि आपकी खामोश पुकार आसमान तक पहुंची है। आपके आंसू जाया नहीं गए। खुदा हर आंसू को देखता है और हर दर्द को महसूस करता है। बाज औकात वो ऐसे तरीके से जवाब देता है जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर आप इस वक्त दिल के किसी बोझ के साथ ये वीडियो सुन रहे हैं तो चंद लम्हों के लिए रुक जाइए, अपने दिल को पुरस्कून करें और खुद को इस दुआ के लिए तैयार करें, क्योंकि आज का ये लम्हा आपके लिए एक नई शुरुआत का आगाज है। कभी कभी खुदा की तरफ से आने वाली तसल्ली बिल्कुल उसी वक्त पहुंचती है जब इंसान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस दुआ को आखिर तक सुनें और अपने दिल को खोलकर खुदा के सामने रख दें। जल्दी न करें, क्योंकि रूहानी सुकून अक्सर खामोश लम्हों में आता है। अगर आप ईमान के साथ इस दुआ में शामिल होंगे तो शायद आप महसूस करेंगे कि आपके दिल का बोझ हल्का हो रहा है और उम्मीद दोबारा जिंदा हो रही है। आइए आंखों को बंद करें और दुआ करें। ऐ आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, हम इस खामोश लम्हे में तेरे हुजूर आते हैं। हमारे पास शायद बहुत से अल्फाज नहीं हैं, मगर हमारे दिल में बहुत सी बातें हैं। तू हमारे दिलों को जानता है, तू हमारी सोचों को समझता है और तू हमारी खामोश पुकार को सुनता है। इसलिए हम अपने दिल का हर बोझ तेरे सामने रखते हैं और मानते हैं कि तू हमारी जिंदगी के हर दर्द से वाकिफ है। ऐ खुदावंद, बाज औकात हमारी आंखों के आंसू दूसरों को नजर नहीं आते, मगर तू उन्हें देखता है। वो रातें जब हम खामोशी से रोते हैं, वो लम्हे जब हमारा दिल टूटा हुआ महसूस करता है, तू सब जानता है। आज हम अपने दिल की हर तकलीफ तेरे हवाले करते हैं। हमें तसल्ली दे और हमारे अंदर वो सुकून पैदा कर जो सिर्फ तेरी हुजूरी से मिलता है। ऐ खुदावंद, अगर हमारे दिल में कोई ऐसा बोझ है जो हमें अंदर से कमजोर कर रहा है तो इसे अपनी मोहब्बत से हल्का कर दे। अगर हमारे दिल में मायूसी ने जगह बना ली है तो इसे उम्मीद से बदल दे। हमें याद दिला कि हम तन्हा नहीं हैं, क्योंकि तू हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐ मेहरबान खुदा, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे आंसुओं को तसल्ली में बदल दे। वो तकलीफ जो हमें अंदर से थका देती है उसे अपनी कुदरत से शिफा में बदल दे। हमें वो सुकून दे जो दिल को मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ऐ बाप, अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल है जिसका हल हमें नजर नहीं आ रहा तो हमें यकीन अता कर कि तू हमारे लिए रास्ता बना रहा है। हमें सब्र दे ताकि हम इंतजार के वक्त में भी ईमान पर कायम रह सकें। हमें याद दिला कि तेरे मंसूबे हमारी समझ से ज्यादा बड़े हैं। ऐ आसमानी बाप, हम अपने दिल को तेरे सामने खोल देते हैं। हम अपने दुख, अपनी कमजोरी और अपने आंसू तेरे हवाले करते हैं।
हमें यकीन है कि जब इंसान अपना दर्द तेरे हवाले कर देता है तो उसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा होने लगती है। ऐ मेहरबान खुदा, जिंदगी के तजुर्बात इंसान के दिल पर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद मिट नहीं पाते। ऐसे जख्म जो दूसरों को दिखाई नहीं देते मगर अंदर ही अंदर तकलीफ देते रहते हैं। आज हम ये सब तेरे सामने रखते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू अपनी मोहब्बत से हमारे दिल को शिफा अता कर। ऐ खुदावंद, अगर हमारे दिल में किसी जुदाई, किसी धोखे या किसी नाकामी का दर्द बाकी है तो इसे अपनी तसल्ली से भर दे। हमें वो सुकून दे जो हमारे अंदर की टूट फूट को आहिस्ता आहिस्ता जोड़ दे। हमें ये एहसास दिला कि हमारी जिंदगी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ और तेरे साथ हर जख्म शिफा पा सकता है। ऐ खुदावंद, बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ या हमारी जिंदगी इस रास्ते पर क्यों आ गई, मगर आज हम अपने सवालात भी तेरे हवाले करते हैं। हमें वो सब्र दे जिससे हम तेरे वक्त का इंतजार कर सकें। ऐ आसमानी बाप, हमें अपनी हुजूरी का एहसास अता कर। जब दिल टूटा हुआ हो तो इंसान को सबसे ज्यादा तसल्ली इसी बात से मिलती है कि वो तन्हा नहीं है। हमें ऐसा सुकून दे जो हमारी रूह को मजबूत करे और हमें यकीन दिलाए कि तेरे हाथ अभी भी हमारी जिंदगी को संभाले हुए हैं। ऐ खुदावंद, अगर हमारे दिल में खौफ या मायूसी की कोई दीवार खड़ी हो गई है तो उसे अपनी रोशनी से गिरा दे। हमें नई उम्मीद अता कर, नई हिम्मत अता कर और नई सोच अता कर। हमें ये यकीन दे कि आने वाले दिनों में तो हमारे लिए ऐसी खुशी तैयार कर रहा है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया। ऐ मेहरबान खुदा, हम ईमान के साथ मानते हैं कि तू हमारे दिल को मुकम्मल शिफा दे सकता है। इसलिए हम अपने जख्म तेरे हवाले करते हैं और यकीन रखते हैं कि तेरे साथ हमारी जिंदगी में दोबारा खुशी और सुकून पैदा हो सकता है। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी जिंदगी के अंधेरे रास्तों को अपनी हिकमत से रोशन कर दे। जब हम कमजोरी महसूस करते हैं तो हमें अपनी कुव्वत अता कर। जब हमारा ईमान डगमगाने लगे तो हमें अपने वादों की याद दिला। हमें ये यकीन दे कि तू हर हाल में हमारे साथ है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, तेरी हुजूरी हमारे लिए सबसे बड़ी तसल्ली है। ऐ खुदावंद, अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दरवाजा है जो बंद नजर आ रहा है तो हमें सब्र अता कर, और अगर कहीं कोई नया रास्ता खुलने वाला है तो हमें उसे पहचानने की बसीरत दे। हमें वो हिकमत दे जिससे हम अपने फैसले दुरुस्त तरीके से कर सकें। ऐ मेहरबान बाप, हम अपनी जिंदगी के हर मरहले को तेरे हवाले करते हैं। हमारे ख्वाब, हमारी कोशिशें और हमारी उम्मीदें सब तेरे हाथों में हैं। हमें इस बात का यकीन अता कर कि जब हम तेरी रहनुमाई पर भरोसा करते हैं तो तू हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो आखिरकार भलाई की तरफ जाता है। ऐ खुदावंद, अगर हमारे दिल में कोई खौफ या उलझन है तो उसे अपनी सलामती से बदल दे। हमें ऐसा ईमान दे जो हमें अंधेरे वक्त में भी मजबूत रखे। हमें ये यकीन अता कर कि तेरे मंसूबे हमेशा हमारी भलाई के लिए होते हैं, चाहे हम इस लम्हे उन्हें पूरी तरह समझ न सकें। ऐ आसमानी बाप, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तेरी रोशनी में आगे बढ़े। हमें ऐसा दिल दे जो तेरी आवाज को पहचान सके और ऐसा ज़हन दे जो तेरी हिकमत को कबूल करे। हम ईमान के साथ मानते हैं कि तू हमें सही रास्ते पर ले जाएगा और हमारी जिंदगी को मकसद और उम्मीद से भर देगा। ऐ आसमानी बाप, इस लम्हे हम अपनी जिंदगी को उम्मीद के साथ तेरे सामने रखते हैं। कभी कभी हालात इंसान को ये महसूस करवाते हैं कि शायद अच्छे दिन दूर हो गए हैं, मगर हम ईमान के साथ मानते हैं कि तेरे साथ हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। इसलिए हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे दिल में नई उम्मीद पैदा कर और हमें वो रोशनी दिखा जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। ऐ खुदावंद, अगर हमने माजी में कोई नाकामी देखी है तो हमें उससे सीखने की हिकमत अता कर। हमें ये हिम्मत दे कि हम दोबारा खड़े हो सकें और आगे बढ़ सकें। हमें याद दिला कि जिंदगी के मुश्किल लम्हात भी हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। ऐ खुदावंद, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत के दरवाजे खोल दे। जहां हमें कमी महसूस होती है वहां तू फरावानी पैदा कर। जहां हमें रुकावट नजर आती है
वहां तो रास्ता बना। हमें वो मौके अता कर जो हमारी जिंदगी को नई सिमत दे सके। ऐ मेहरबान बाप, हमें ऐसा दिल अता कर जो शुक्रगुजारी से भरा हुआ हो। अक्सर हम अपनी परेशानियों पर तवज्जो देते हैं और उन नेमतों को भूल जाते हैं जो पहले ही हमारी जिंदगी में मौजूद हैं। हमें ऐसा दिल दे जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे और तेरी बरकतों को पहचान सके। ऐ खुदावंद, अगर इस दुआ को सुनने वाला कोई शख्स इस वक्त थका हुआ है तो उसे नई ताकत अता कर। अगर कोई मायूस है तो उसके दिल में उम्मीद की रोशनी पैदा कर। अगर कोई खौफ में मुब्तला है तो उसे अपने सुकून से भर दे। हमें यकीन है कि तू हर इंसान की जिंदगी में मौजिज़ा करने की कुदरत रखता है। ऐ आसमानी बाप, हम ईमान के साथ मानते हैं कि हमारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है। इसलिए हम अपने दिल को उम्मीद से भर लेते हैं और यकीन रखते हैं कि आने वाले दिनों में तू हमारे लिए ऐसी बरकतें तैयार कर रहा है जो हमारे आंसुओं को खुशी में बदल देंगी। ऐ आसमानी बाप, हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से को तेरे हवाले करते हैं। बहुत दफा हम अपनी ताकत से सब कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, मगर आखिरकार हमें एहसास होता है कि हकीकी सुकून सिर्फ तेरी हुजूरी में मिलता है। इसलिए आज हम अपने दिल की हर फिक्र, हर खौफ और हर उलझन तेरे सामने रख देते हैं। हमें ऐसा सुकून अता कर जो हमारे दिल को मजबूत और हमारी रूह को पुरस्कून बना दे। ऐ खुदावंद, हमें ये सिखा कि हम अपनी जिंदगी के मामलात को तेरे हाथों में छोड़ना सीखें। कभी हम अपने मुस्तकबिल के बारे में हद से ज्यादा फिक्र करने लगते हैं और यही फिक्र हमारे दिल को बेचैन कर देती है। मगर आज हम मानते हैं कि तू हमारी जिंदगी को हमसे बेहतर जानता है। हमें वो ईमान अता कर जो हमें तेरे मंसूबे पर मुकम्मल भरोसा करने के काबिल बनाए। ऐ खुदावंद, अगर हमारे दिल में कोई ऐसा बोझ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता तो उसे अपनी कुदरत से हल्का कर दे। हमें ऐसी आज़ादी अता कर जो हमें अंदर से मजबूत करे। हमें ये यकीन दे कि जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं तो हमारी जिंदगी का हर कदम तेरी रहनुमाई में आगे बढ़ता है। ऐ मेहरबान बाप, हम अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदें और अपने मंसूबे भी तेरे स्पुर्द करते हैं। हमें वो हिकमत अता कर जिससे हम दुरुस्त फैसले कर सकें। हमें ये समझ दे कि हकीकी कामयाबी सिर्फ इसी में है कि हमारी जिंदगी तेरे मकसद के मुताबिक हो। ऐ खुदावंद, हमें ऐसा दिल अता कर जो हर हाल में तेरी हुजूरी को महसूस करे। जब हालात अच्छे हों तो हम शुक्रगुजार रहें, और जब हालात मुश्किल हों तो हम सब्र और ईमान के साथ कायम रहें। हमें याद दिला कि तू हर वक्त हमारे साथ है और हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ऐ आसमानी बाप, हम अपनी पूरी जिंदगी तेरे हवाले करते हैं। हमें यकीन है कि जब इंसान खुद को तेरे सपुर्द कर देता है तो उसके दिल में एक ऐसा सुकून पैदा होता है जो किसी और जगह नहीं मिल सकता। इसी यकीन के साथ हम अपने दिल को पुरस्कून करते हैं और तेरी रहमत पर भरोसा करते हैं। ऐ आसमानी बाप, तू वो खुदा है जो हमारे दिलों को जानता है, हमारे दर्द को समझता है और हमारे आंसुओं को देखता है। आज हम ईमान के साथ मानते हैं कि हमारी खामोश पुकार तेरे हुजूर पहुंच चुकी है। जो बोझ हम अपने दिल में लेकर आए थे, हम उन्हें तेरे हवाले करते हैं और यकीन रखते हैं कि तू हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। ऐ बाप, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे आंसुओं को खुशी में बदल दे। जो दुख हमारे दिल को कमजोर कर रहा था उसे अपनी तसल्ली से भर दे। हमें ऐसा सुकून अता कर जो हमारे दिल को मजबूत करे और हमें नई उम्मीद दे। हमें याद दिला कि हर मुश्किल वक्त के बाद रोशनी जरूर आती है। ऐ मेहरबान बाप, अगर इस दुआ को सुनने वाला कोई शख्स इस वक्त दिल शिकस्ता है तो उसे अभी तसल्ली अता कर। अगर कोई तन्हाई महसूस कर रहा है तो उसे अपनी हुजूरी का एहसास दे। अगर कोई अपने आंसू छुपाकर बैठा है तो उसके दिल को अपने सुकून से भर दे। हमें यकीन है कि तू हर इंसान के दिल को शिफा देने की कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद, हमारी जिंदगी को अपनी बरकत और अपनी रहनुमाई से भर दे। हमें ऐसा ईमान अता कर जो हर हाल में मजबूत रहे। हमें याद दिला कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि तेरे साथ एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है। ऐ आसमानी बाप, हम इस दुआ को मुकम्मल ईमान और एतमाद के साथ खत्म करते हैं। हम मानते हैं कि तू हमारी खामोश पुकार को सुन चुका है और तू हमारे आंसुओं को जरूर पूछेगा।
हमारी जिंदगी को अपनी मोहब्बत, अपनी सलामती और अपनी बरकत से भर दे। हम ये सब कुछ यसूल मसीह के बाबरकत नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूर हमें मुआफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने ये दुआ सच्चे दिल, मुकम्मल ईमान और आजिज़ी के साथ की है तो यकीन रखें, आसमान खामोश नहीं रहा, खुदा ने आपकी आवाज सुन ली है। शायद आपको अभी सब कुछ बदलता हुआ नजर ना आए, मगर रूहानी दुनिया में हरकत शुरू हो चुकी है। जब खुदा किसी की जिंदगी में दाखिल होता है तो पहले फिजा बदलती है, फिर हालात बदलते हैं और फिर तकदीर बदल जाती है। खुदावंद आप पर अपना नूर जारी रखे, आपके खानदान को महफूज रखे और आपके दरवाजों पर बरकतों की बारिश करे, आमीन।